है गाइस, कैसे आप लोग? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। तो लोगों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के कुछ नेगेटिव, पॉजिटिव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट माय एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशन एंड कुछ स्पॉयलर्स के। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे एक्सपीरियंस एंड एक्सपेक्टेशन की। एंड माय गुडनेस, व्हाट अ एक्सपीरियंस मैन। अपने से 100 गुना बड़ी चीजों को जब हम और बड़े पर्दे पर देखते हैं तो माँ कसम क्या आनंद आता है। और सच बताऊं, ये मोस्टरवर्स की मेरी पहली मूवी है जिसको मैंने थिएटर में देखा। एंड अगर थिएटर में आपको ओरिजिनल लैंग्वेज विद 3D देखने को मिल जाए तो फिर मजे 2 गुना 3 गुना नहीं बल्कि 100 टाइम बिगर हो जाते हैं। और उस मजे में जब हम होलो अर्थ की ब्यूटीफुल दुनिया को बेटर VFX के साथ देखते हैं, ज्यादा स्टोरी की चिंता किए बिना उन टाइटल्स को, वहाँ के एनिमल्स को जब बिना किसी लैंग्वेज का यूज करके उनके एक्सप्रेशन से जब उनके इमोशन डिलीवर होते हैं तो उनको देखकर एक अलग ही सुकून की अनुभूति होती है। एंड मैं विश कर रहा था इस मूवी को देखने से पहले कि ये ह्यूमन पर कम और मोस्टर पर ज्यादा फोकस करे तो बेटर रहेगा। एंड ये मूवी वही करती है। इस मूवी को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि मानो ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड है मोस्टरवर्स के फैंस के लिए, जिनको बस ब्यूटीफुल विजुअल्स, बड़े बड़े टाइटन्स की फाइट एंड उनके बीच क्यूट सी बॉन्डिंग देखने में मजा आता है। वो कहते हैं ना कि ये तो फैन सर्विस मूवी है, उस टाइप की जिसको बड़े पर्दे पर देख के एक अलग ही सुकून मिलता है। एंड इस मूवी को देखकर आपको उनके विजन का भी आइडिया लग जाएगा कि अगर आपको ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट एंड स्टोरी देखनी है तो आप घर बैठकर आराम से टीवी सीरीज एंजॉय करो। एंड अगर आपको एंटरटेनमेंट और फन चाहिए जिसमें बेसिक स्टोरी हो और मजा पूरा मिले तो थिएटर आकर आप मोस्टरवर्स की मूवियां देखो। अब तक तो हमने बात कर ली एक्सपीरियंस एंड एक्सपेक्टेशन की। अब बात कर लेते हैं कुछ पॉजिटिव की। तो सबसे पहला पॉजिटिव है इस मूवी का रन टाइम, जो कि 2 घंटे के अराउंड का है। मूवी छोटी होने की वजह से आप बिल्कुल भी बोर नहीं होते। हर एक 10 मिनट के अंदर आपको एक ना एक फाइट सीक्वेंस देखने को मिल ही जाता है जो आपको इंगेज रखेगा। एंड सेकंड पॉजिटिव, कोंग एंड सुको की बॉन्डिंग। मुश्किल से सुको का 5 से 10 मिनट का स्क्रीन टाइम होगा, पर उस 5 से 10 मिनट में ही उसने पूरे शो को चुरा लिया। एंड क्या बॉन्डिंग थी भाई उन दोनों की। एंड थर्ड पॉजिटिव, म्यूजिक एंड साउंड डिजाइन। लिटरली साउंड डिजाइन इतना तगड़ा है इस मूवी का कि आपकी चेयर तक वाइब्रेट करने लगेगी। स्पेशली इजिप्ट वाला फाइट सीक्वेंस में जब कोंग और गॉडजिला दोनों आपस में भिड़ते हैं तो उस टकरार से जो वाइब्रेशन, जो डिस्ट्रक्शन आपको महसूस होना चाहिए वो इसकी साउंड डिजाइन एंड वहाँ के म्यूजिक से आपको मालूम पड़ेगा। एंड फोर्थ पॉजिटिव, इसका क्लाइमैक्स। इसको देखकर लगता है कि क्लाइमैक्स क्या होता है और जब बड़े बड़े टाइटन आपस में टकराते हैं तो तबाही का क्या मंजर होता है वो इसको देखकर पता चलता है। एंड फिफ्थ पॉजिटिव, कोंग को अच्छे से यूटिलाइज करना। इस मूवी में जब आप उसके कैरेक्टर को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा उसके कैरेक्टर के डेवलपमेंट का। फिजिकली वो कितना स्ट्रॉन्ग है ये तो हमें पता है, बट वो स्मार्टली भी अपने अपोनेंट को हैंडल करना जानता है, ये हमें इस मूवी से पता चलता है। जैसे मूवी का स्टार्टिंग का सीन ही ले लो, जब कुछ गिदड़ उस पर हमला कर देते हैं तो वो उन गिदड़ों को कैसे ट्रैप में फंसाकर उनसे अपना पीछा छुड़ाता है। एंड जब स्कार किंग से फाइट होने के बाद वो इंजर्ड हो जाता है तब कुछ गोरिल्ला उसके पीछे आते हैं, तब भी वहां पर भी हम उसको देख सकते हैं उसके इंटेलिजेंट का यूज करते हुए। सो कोंग इस मूवी का एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड वैसे देखा जाए तो आपको लगने लगेगा कि ये मूवी गॉडजिला की कम एंड कोंग की ज्यादा है। एंड सिक्स पॉजिटिव, इसकी सिनेमेटोग्राफी। व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइटनिंग एंड अमेजिंग कैमरा एंगल। तो पॉजिटिव की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव की। एंड सबसे ही पहला नेगेटिव इस मूवी का जो मुझे लगा वो है गॉडजिला। फर्स्ट हाफ तो पूरा डेडिकेटेड है कोंग को, बट सेकंड हाफ में भी जो गॉडजिला को टाइम मिलना चाहिए था वो भी उसको नहीं मिल पाता। उसकी फाइट भी जब किसी टाइटन से होती है तो मैक्सिमम 2 से 3 मिनट ही लगते हैं उस फाइट को उसको खत्म करने में। एंड उसमें भी सेकी कैमरा एंगल और क्विक कट एडिटिंग की वजह से क्लियर विजुअल्स आपको मिल नहीं पाते। एंड ऊपर से उसको ओवरपावर्ड और दिखाया गया है, मतलब उसके सामने सीमो जैसा विलन जिसका मूवी रिलीज से पहले इतना होल हल्ला था। एंड मैंने कई थ्योरीज में भी सुना है कि सीमो ही वो फर्स्ट टाइटन था जो कि सरफेस लेवल पर आया था एंड वहां पर आइस एज ला दिया था। मतलब इतने पावरफुल एंड इतने खतरनाक कैरेक्टर को जब आप गॉडजिला से लड़वा रहे हो तो फिर उसका कुछ तो इम्पैक्ट हमको दिखना चाहिए ना, वो नहीं दिखता हमें। एंड गॉडजिला सीमो को भी आसानी से बीट कर देता है। सीमो ऐसा लगता है जैसे मानो ये कल का ही लौंडा हो। मतलब सच बता रहा हूँ, कोंग और गॉडजिला के लिए सीमो एक बेटर थ्रेट हो सकता था आने वाली मूवीज के लिए, एंड तगड़ा विलन भी। एंड इनकी फाइट देखने में हमको काफी जेन्युइन भी लगती, बट लास्ट में क्या करा इन्होंने, सीमो को कोंग का पेट बना दिया। मतलब कुछ भी। एंड हाँ, स्कार किंग भी, ये मूवी उसका भी पूरा पोटेंशियल यूज नहीं कर पाती। लाइक जब उसका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है तो उस टाइम उसका भोकाल फील होता है, जिस तरह से वो चलता है, उसका एटीट्यूड एंड उसके फाइट करने के रवैये को देखकर लगता है कि कोई भोकाली आदमी है ये। आई मीन भोकाली गोरिल्ला है।
पर बाद में वो अपने अपोनेंट को डिफीट करने के लिए सीमो की मदद ले रहा है, जिसकी वजह से उसका पूरा कैरेक्टर आर्क जो इंट्रोडक्शन के समय डेवलप हुआ था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जैसे मानो उसकी कोई औकात ही ना हो। खैर छोड़ो इनको। एंड इसके अलावा पता नहीं इनकी क्या क्रिएटिव चॉइस रही गॉडजिला को फुर्तीला बनाने की। पहाड़ों से कूद रहा है, इंसानों के जैसा तेज दौड़ रहा है। याद करो वो 2014 वाली गॉडजिला मूवी, जब वो पहली बार पानी से बाहर आता है तो किस तरह वहां पर सुनामी आ जाती है, और जब ऐसी हस्ती जब 1000 फीट ऊपर से जंप कर रही होगी तो लिटरली आसपास के पूरे देश डूब जाएंगे, इतना भयंकर इम्पैक्ट रहेगा। पर इस मूवी में वो इम्पैक्ट तो छोड़ो, ये ठीक से उसको कवर तक नहीं करते। एनीवे ये सारी कमियां इसका क्लाइमैक्स कवर कर लेता है, पर अगर ये इन कमियों को ठीक कर लेते तो शायद इसका ज़्यादा इम्पैक्ट रहता। बाकी क्लाइमैक्स में भी मुझे ऐसा लगा कि ये लोग थोड़ा ही ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं, पर ओवरऑल वो भी डिसअपॉइंट नहीं करता। बाकी मूवी तो बड़े पर्दे पर ही देखने लायक है, माँ कसम समा बांध देती है ये मूवी। बाकी बात तो बहुत कुछ है करने को, पर ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।